नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले एक वाटर कूलिंग सिस्टम जिसको आप भी अपने घर पे बना सकते हो। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हमने लिया एक टीन जिसको आप कनस्तर भी बोल सकते हैं। इसे हमने परचून की दुकान से खरीदा, हमें 30 से 40 रुपए का मिला है। तो चलिए फ्रेंड इसमें हम पहले निशान लगा लेते हैं, हमें कहाँ कहाँ से इसे कट करना है। तो यहाँ फिर हमने इसमें निशान अच्छे से लगा लिया। उसके बाद हमारे पास एक कटर है, इससे चलिए इसमें पहले कट लगा देते हैं, फिर उसके बाद इसे हम हंसिया की सहायता से कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसमें कट लगा लिया और यहाँ पे हमने ले लिया एक हंसिया। तो चलिए इसको लगाते हैं, हम इसको काट लेते हैं। आपके पास ग्राइंडर मशीन हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी से इसको कट करेंगे। तो आपको इससे बड़ी सावधानी से कट करना है, इसमें हाथ में भी आपको लग सकता है। तो यहाँ फिर देख सकते हैं हमने एक तरफ से इसे अच्छे से कट कर लिया। इसी तरह फिर हमें चारों तरफ से कट करना है। तो चलिए हम इसको चारों ओर से अच्छे से कट कर लेते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमने चारों तरफ से अच्छे से होल कट कर लिया। उसके बाद फिर जो हमने होल कट करा है इसके नाप के हमें जाली कट करना। तो फिर हमें दो जाली कट करना था, हमें 3 तरफ जाली लगाना है। तो हमें 6 पीस जाली कट करना हो। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने जाली ले लिया है, तो इस जाली को चलिए इसको 6 पीस कट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने 2 जाली कट कर लिया। उसके बाद हमें 6 कट कर लें। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं हमने 6 पीस जाली कट कर लिया है। तो फ्रेंड उसके बाद हमने ले लिया 3 कनस्तर। तो इसमें हमें करना है पेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने ब्लू कलर का पेंट ले लिया। आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो वाला पेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम पेंट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड इस टीन को देख सकते हैं, इनमें हमने पेंट करके इसे अच्छे से सुखा लिया है। उसके बाद हमने ले लिया जाली जो हमने पहले कट की थी। तो इसमें हमें लगानी इस कूलर वाली घास को। तो हमने इस 10 रुपए की कूलर वाली घास ले लिया जो कि बहुत सारी मिल गई है। तो चलिए इस घास को इस जाली के ऊपर रखते हैं और इसे अच्छे से फैला देते हैं। उसके बाद दूसरी जाली को लेके इसे बंद कर देते हैं। तो इसी तरह से हमें 3 जाली बना लेनी है। तो चलिए इनको बना लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस जाली को अच्छे से बना लिया। तो इसको बीच से हमने 5-6 जगह से इसे तार से बांध दिया जिससे कि ये इधर उधर ना हो। तो फाइनली फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमने तीनों जाली को इसी प्रकार से बना लिया है। तो चलिए इनको लगाना है हमें टीन में। तो यहाँ पे फिर हमने टीन को ले लिया है। तो चलिए इस जाली को इस टीन के अंदर डालते हैं। उसके बाद इस जाली को स्क्रू के साथ टीन से हम कस देंगे। तो यहाँ फिर देख सकते हैं हमने इस टीन में जाली को लगा लिया। उसके बाद फिर हमने ले लिया स्क्रू। तो इन स्क्रू को लगाने के लिए फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमने 4 होल कर लिए हैं। तो चलिए इनको एक एक करके चारों स्क्रू को हम लगा के इस जाली को टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने चारों स्क्रू को लगा के अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद हमें तीनों जाली को इसी प्रकार लगा लेना है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने तीनों जाली को अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद फिर हमें लगाना है इसमें एक पाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक पाइप ले लिया है। तो इस पाइप को लगाने से पहले हमें इसमें करना होगा होल। तो चलिए इसको सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे हम होल कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से होल कर लिए हैं। तो हमें 3 जाली लगानी थी, यहाँ फिर हमें 3 जगह होल कर लिए हैं। उसके बाद फिर इस पाइप का आगे वाला मुंह जो कि खुला हुआ है इसमें हमें ग्लू गन से इसे भर के रोक देना है। तो चलिए इसमें हम ग्लू गन लगा लेते हैं। फाइनली इसमें हमने ग्लू भर दिया। साथ ही इस पाइप में हमने लगा लिया कुछ वायर जिससे कि हम अंदर से जाली में बांध सकें। तो चलिए इस पाइप को अंदर जाली में हम बांध देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने पाइप को कुछ इस प्रकार से लगा दिया तीनों जाली में और नीचे यहाँ पे हमने इतना पाइप छोड़ दिया जिसमें हम वाटर पंप कनेक्ट करेंगे। तो फिर इस पाइप में हमें कनेक्ट करना है एक वाटर पंप। तो यहाँ फिर हमें एक वाटर पंप की ज़रूरत होगी। तो यहाँ फिर हमने एक वाटर पंप ले लिया है। तो ये फ्रेंड 12 वोल्ट से चलने वाला वाटर पंप है। आपके पास दूसरा हो तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हो।
तो चलिए अब इस पाइप को इस वाटर पंप में हम कनेक्ट कर देते हैं, जिस पॉइंट से हमारा वाटर आउट होता है। तो इसमें हमने पाइप को लगा दिया है। उसके बाद हमें इसे फेविक्विक से चारों तरफ से चिपका देना है, जिससे कि वाटर लीकेज ना हो। तो फाइनली फ्रेंड हमने इस पाइप को चारों तरफ से फेविक्विक से चिपका दिया है। उसके बाद हमें इस वाटर पंप को चिपकाना है इस टीन के अंदर। तो इसमें हमें लगाना होगा ग्लू स्टिक। तो चलिए इसमें हम ग्लू गन से स्टिक लगा लेते हैं। तो फाइनली इसमें हमने ग्लू अच्छे से लगा लिया। तो चलिए इस वाटर पंप को इस टीन के अंदर चिपका देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार इस वाटर पंप को चिपका दिया है। उसके बाद फिर हमें इसमें सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हमने एक 12 वोल्ट डीसी कनेक्टर लिया। तो चलिए इस कनेक्टर में हमें वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ फिर हमने 2 प्लस माइनस वायर ले लिए हैं। चलिए इसमें हम दोनों वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस कनेक्टर में दोनों वायर सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद इस कनेक्टर को लगाना है इस वाले होल में। तो यहाँ पे पहले हमें इस वायर को डालना होगा। तो चलिए इस वायर को इस होल के अंदर डालते हैं। उसके बाद इस कनेक्टर को भी हम इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं हमने इस कनेक्टर को अच्छे से लगा दिया है। तो इस बॉक्स के अंदर इसकी वायर निकल चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वायर आ चुकी हैं। उसके बाद फ्रेंड लिया हमने एक सीट जो कि हमने पीवीसी पाइप काट के बनाई थी। तो इसे हमें टीन के अंदर लगाना है। उससे पहले फ्रेंड इसको हमने इसके ऊपर रख के नाप लिया था। तो तभी हमने इसको कट किया है। आपको भी इस टीन के ऊपर पहले रख लेना है। आपको उसी प्रकार से निशान लगा के इसको कट कर लेना है। तो चलिए इसको टीन के अंदर डालते हैं, फिर आगे काम शुरू करते हैं। तो ये सीट बड़ी है, इसका होल छोटा है, इसलिए हमें इसको मोड़ करके अंदर डालना होगा। तो फ्रेंड यह सीट बॉडी में अच्छे से फिट हो चुकी है। जो हमने जाली कसने के लिए नट लगाए तो उसी नट में जाके ये अच्छे से लग चुकी है, जिससे कि हम इसमें कुछ भी वजन रखेंगे तो आराम से सह लेगी। उसके बाद फ्रेंड लिया हमने एक पीवीसी पाइप। तो चलिए इसको हीट करके इसकी सीट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से सीट बना दी है। उसके बाद हमें इनसे 3 पट्टी कट कर लेना है। कुछ इस प्रकार हमने इनकी पट्टी कट कर ली है। उसके बाद फिर इन पट्टी को हमें नीचे को मोड़ना है, जिससे कि हम इनमें फैन लगा सके। तो सबसे पहले हम इनको रख के निशान लगा लेंगे। उसके बाद जहाँ पे हम निशान लगाएंगे वहाँ से इनको दोनों साइड से मोड़ देंगे। तो चलिए पहले इसमें निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम हीट गन से इसे मोड़ देंगे। चलिए इसको हीट करके मोड़ देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तीनों पट्टियों को अच्छे से मोड़ दिया है कुछ इस प्रकार से। तो इन मोटरों को लगाने के लिए हमें बीच में होल करना होगा, जिससे कि हम मोटर को बीच में हैंग कर सकें। तो उसके लिए पहले हमें इसमें करना होगा बीच में होल। तो चलिए हम सोल्डिंग आयरन की सहायता से इसमें होल कर लेते हैं। आप फ्रेंड देख सकते हैं मैंने एक पट्टी में 2 होल कर लिए। इसी तरह हमें तीनों में कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तीनों पट्टी में होल कट कर लिया है। तो चलिए एक एक करके तीनों पट्टी में हम मोटर को लगा देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं मैंने तीनों पट्टियों में अच्छे से मोटर को लगा दिया है। उसके बाद हमें इसमें लगाना है ग्लू गन, जिससे कि अच्छे से चिपके रहे। तो चलिए इसमें हम ग्लू स्टिक लगा देते हैं ग्लू गन से। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी मोटर में ग्लू गन अच्छे से लगा दिया है। तो ये फ्रेंड इसमें अच्छे से लग चुकी है। उसके बाद हमें इनमें लगाना है पॉपुलर। तो यहाँ फ्रेंड हमने 6 पीस पॉपुलर्स ले लिए। तो चलिए इनको एक एक करके इन मोटरों में लगा देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं हमने सभी मोटरों में इन पॉपुलर्स को लगा दिया है। उसके बाद चलिए इनमें ग्लू गन लगा के इनको अब टीन में चिपका देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको टीन में अच्छे से ग्लू गन लगा के चिपका दिया। इसी तरह हमें तीनों तरफ से इसी को लगा देना है। तो चलिए इसको भी हम इसी तरह ग्लू गन लगा के इसको भी चिपका देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तीनों तरफ से इन जालियों में इन पट्टियों को चिपका दिया है, जिससे कि इन फैन की हवा अच्छे से जाली के अंदर जाएगी। उसके बाद हमें इन मोटरों की कनेक्शन करना है। तो एक तरफ इन 2 मोटर लगे हैं, इन दोनों को हमें पैरेलल कर देना है। इसी तरह तीनों तरफ 2-2 मोटर लगे हैं, इन दोनों मोटरों को हमें पैरेलल कर देना है तीनों साइड की। तो चलिए इनको पैरेलल कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमें तीनों साइड के मोटरों को पैरेलल में सोल्डिंग कर दिया, जो कि 2-2 मोटर है। उसके बाद फिर इन मोटरों को हमें करना है सीरीज में एक साथ सभी को। तो हमें तीनों साइड वाले मोटरों को हमें सीरीज में सोल्डिंग कर लेना है। तो पहले वाली मोटर का प्लस पॉइंट उठा के दूसरे वाले मोटर के माइनस वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है, और दूसरे वाले का प्लस पॉइंट उठा के तीसरे वाले के माइनस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है, जिससे कि हमें तीसरे साइड वाले से हमें प्लस पॉइंट मिल जाएगा और पहले वाले साइड से हमें माइनस पॉइंट मिल जाएगा। तो इन दोनों में 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देना होगा। तो देख सकते हैं इस साइड से हमें प्लस पॉइंट मिल चुका है और दूसरे साइड से यहाँ पे हमें माइनस पॉइंट मिल चुका है। तो चलिए इन दोनों वायर को हमें इस जाली के अंदर से अंदर डालना होगा। तो चलिए इसको हम अंदर डाल देते हैं। तो
तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड के वायर मिल जाते हैं जो कि माइनस प्लस वायर है। इनमें फ्रेंड हमने ब्लैक वायर यूज किया है, इसमें एक माइनस है एक प्लस है। उसके बाद फ्रेंड हमें उस कनेक्टर के कनेक्शन करना है जो कि हमने 12 वोल्ट डीसी कनेक्टर लगाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके माइनस प्लस वायर निकल चुके हैं। तो इसका प्लस वायर हमें एक बटन के एक पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे कनेक्टर का प्लस वायर हमने बटन के एक पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड हमने वाटर पंप के वायर लिया जो कि माइनस प्लस वायर, इसका प्लस वायर हमें बटन के दूसरे वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना जो कि खाली पॉइंट है। तो फाइनली यहाँ पे हमने वाटर पंप का प्लस पॉइंट सोल्डिंग कर दिया इस बटन के एक पॉइंट पे। उसके बाद हमारे इस बटन के कनेक्शन हो जाते हैं। उसके बाद हमने लिया एक प्लस वायर जो कि पॉपुलर्स का है, जो कि हमने पंखे लगाए थे उनका प्लस पॉइंट है। तो इस प्लस पॉइंट को हमें सोल्डिंग कर देना सीधा कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे जिसको हमने बटन में सोल्डिंग किया। तो चलिए इस बटन में ही सोल्डिंग कर देते हैं इस वाले वायर को। उसके बाद हमें इसमें लगाना है एक इंडिकेटर एलईडी। तो यहाँ पे हमने 3 mm की ग्रीन एलईडी ले ली है। इसमें माइनस पॉइंट में हमने 1K का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है। प्लस पॉइंट को हम सीधा बटन के आउट वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है और माइनस वाले पॉइंट को हमें माइनस कनेक्टर वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फिर हमने मोटर का माइनस पॉइंट ले लिया है जिसको हमें सोल्डिंग कर देना सीधा कनेक्टर के माइनस पॉइंट में। उसके बाद उस वायर को कट करके हमें ऑन ऑफ स्विच लगा देना है। तो चलिए इस वायर को माइनस पॉइंट में सोल्डिंग कर देते हैं कनेक्टर के। तो हमने मोटर का माइनस वाला पॉइंट सोल्डिंग कर लिया, साथ ही एक वायर और सोल्डिंग कर लिया जो कि कनेक्टर के प्लस पॉइंट से सोल्डिंग किया, जिससे कि हम इस वाले बटन के पास इंडिकेटर एलईडी लगाएंगे। तो उसके बाद एक एलईडी हमने और ले लिया जो कि ग्रीन एलईडी है 5 mm की। इसमें हमने 500 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो ये अंदर लगेगी जो कि डायरेक्ट रहेगी, जो कि अंदर के लिए रोशनी करेगी। तो चलिए इसको भी लगा के इसके अंदर लगा देते हैं। तो फाइनली हमने एक तरफ की बटन को लगा दिया, उसके बाद दूसरी तरफ की भी बटन को लगा देते थे। इसमें हमने एक वायर जो कनेक्ट की थी जो कि माइनस पॉइंट है, तो ये डायरेक्ट है, इसको बीच में काट के हम एक ऑन ऑफ स्विच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ऑन ऑफ स्विच को सोल्डिंग कर लिया है। तो उसके साथ इसमें भी हम एक इंडिकेटर लगाएंगे। तो इसका माइनस पॉइंट हमने बटन के आउट वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया और प्लस में हमने 1K का रेजिस्टेंस लगा के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया जो कि कनेक्टर के है। और एक ग्रीन एलईडी लगाई है जो कि 500 ओम का रेजिस्टेंस लगा के डायरेक्ट लगा दी है, जिससे सप्लाई देते ही एलईडी चालू हो जाएगी। तो फाइनली फ्रेंड हमारे इसके सभी कनेक्शन हो जा चुके हैं। उसके बाद इसके लिए बनाने में गेट, तो यहाँ पे हमने पीवीसी पाइप से एक गेट बना लिया है जिसमें हमने कुछ पेन के टुकड़े कट करके और इसके वायर के जरिए इसमें हमने होल करके लगा दिया जैसे कि गेट की तरह बन चुका है। तो चलिए इसमें पेंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको बॉक्स में हम लगा देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड इसमें हमने रेड कलर का पेंट कर लिया, आपको जो कलर पसंद हो वो वाला कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमने कुछ हुक बनाए जो कि पीवीसी पाइप से ही बनाए, जिनको आप शटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने 2 बनाए हैं, तो आपको भी ऐसे ही बना लेना है। तो इस बड़े वाले को इस दरवाजे में कस देते हैं इस नट बोल्ट की सहायता से। तो आपको इस नट को ढीला ही रखना है जिससे कि ऊपर नीचे घूम जाए। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस नट को अच्छे से कस लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये शटर ऊपर नीचे अच्छे से हो रहा है। तो उसके बाद फिर हमें इस दरवाजे को कुछ इस प्रकार लगाना। तो चलिए इसमें ग्लू लगा के इसको चिपका लेते हैं। आप चाहे तो इनको स्क्रू से भी टाइट कर सकते हैं। तो मैं इसको ग्लू से लगा रहा हूँ। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दरवाजा ग्लू से अच्छे से चिपका लिया और ये अच्छे से काम भी कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड इसको हमें चेक करना है। तो चलिए इसको बैक साइड से घुमाते हैं और जहाँ पे इसका कनेक्टर है वहाँ पे हम इसको 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो इसे सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हमने 3 सेल को सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास पिन है जिसको हमें कनेक्टर में लगाना। तो चलिए इसको कनेक्टर में लगाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। तो फिर हमने इस कनेक्टर को लगा दिया। उसके बाद चलिए इसको सीधा करते हैं। उसके बाद फिर इसकी बटन को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं काम करेगा कि नहीं। तो चलिए इस बटन को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड हमने इस बटन को ऑन कर दिया और इसके सभी फैन रन करने लग गए हैं। तो यहाँ पर इसके सभी पंखे अच्छे से चल रहे हैं। उसके बाद चलिए इसका हम वाटर पंप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसकी वाटर पंप वाली बटन को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हमने वाटर पंप वाली बटन को ऑन कर दिया। अभी इसमें पानी नहीं है इसलिए यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। तो चलिए इसमें पानी डालते हैं, फिर इसको ऑन करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड इसमें हमने पानी अच्छे से भर दिया। उसके बाद इसको ऑन करना है। तो चलिए इसका पहले गेट बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी वाटर पंप वाली बटन को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली हमने इसकी बटन को ऑन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसके जाली के पास यहाँ पे पानी निकल रहा है। तो अभी पानी बाहर निकल रहा क्योंकि इसकी घास भीगी नहीं, जब भीग जाएगी तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी तरह देख सकते हैं तीनों जाली में अच्छे से पानी यहाँ पे निकल रहा है। तो यहाँ पे इस जाली में भी देख सकते हैं अंदर, अब देख सकते हैं यहाँ पे घास फूल चुकी है। तो यहाँ पे पानी अंदर अंदर जा रहा है।
तो फ्रेंड चलिए इसके गेट को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या हवा अच्छी से आ रही है या नहीं आ रही। तो फ्रेंड इसके अंदर काफ़ी अच्छी हवा और ठंडी हवा आ रही है, तो ये पानी को काफ़ी अच्छे से ठंडा कर सकती है। तो चलिए इसको पानी रखते हैं और इसे 30 मिनट के लिए छोड़ते हैं और देखते हैं कि पानी ठंडा कर पाता है या नहीं कर पाता। तो चलिए इसको बंद करते हैं गेट और 30 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ फ्रेंड 30 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इस गेट को खोल के देखते हैं कि ये पानी ठंडा कर पाया कि नहीं कर पाया। तो फ्रेंड इसने पानी को काफ़ी अच्छे से ठंडा कर दिया, जितना पहले था उससे काफ़ी ठंडा इसने कर दिया है। हाँ, लेकिन इसने फ्रीजर के जैसा ठंडा नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी अच्छा इससे पानी को ठंडा कर दिया। जितने हमें ज़रूरत होती है उतने ही इसने ठंडा कर दिया है। तो आप इसे बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो हमारे पास टेम्परेचर मीटर नहीं जिससे कि आपको इसका तापमान माप के दिखा दें, लेकिन आप जब बनाओगे तो आपको खुद ही पता चले कैसे ये वर्क करता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमारे इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।